हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि बिटकॉइन क्या चीज है और ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट बिटकॉइन से 10 गुना ज्यादा एडवांस है, और ये भी देखेंगे कि इथेरियम के बिटकॉइन के ऊपर और क्या क्या फायदे हैं और किस तरह से ये बिटकॉइन से काफी ज्यादा अलग है। तो फिर दोस्तों, इथेरियम एक्चुअल में क्या है ये जानने के लिए अपन पहले बिटकॉइन के बारे में कुछ बातें करेंगे और ये जानेंगे कि बिटकॉइन में ऐसी क्या खामियां थी जो इथेरियम ने आकर पूरी कर दी। तो बिटकॉइन, जैसे कि आपने सुना होगा, कि एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है जो पूरे दुनिया भर के अलग अलग लोगों के कंप्यूटर्स के नेटवर्क के थ्रू चलता है। लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ एक फाइनेंस नेटवर्क है जिसमें आप बस पैसों की लेन देन कर सकते हो। साथ में ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ इसी चीज का ट्रैक रख सकता है कि कौन से अकाउंट से कितना अमाउंट या फिर बिटकॉइंस कौन से दूसरे अकाउंट में गए हैं। लेकिन अगर आपको या कोई तीसरे बंदे को कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर कोई नया एप्लीकेशन बनाना है जो पूरे दुनिया भर में फैला हुआ हो, जो इसी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे काम कर रहा हो, तो वो फैसिलिटी बिटकॉइन नहीं दे सकता। अगर आपको ऐसा कोई नेटवर्क बनाना हो तो आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहला ये है कि आपको ऐसा कोई तो कोड बनाना पड़ेगा जो बिटकॉइन के तरह काम करता हो। दूसरा, आपको उस कोड की मार्केटिंग करनी पड़ेगी और बहुत सारे लोगों तक वो कोड पहुंचाना पड़ेगा। और तीसरा, जब बहुत सारे लोग उस नेटवर्क पे आ जाएंगे तो उनके कंप्यूटर्स के थ्रू तुम अपना सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्क चला सकते हो। और ऐसा हर उस बंदे को करना पड़ेगा जिसको खुद के एप्लीकेशंस या खुद का नेटवर्क इस पूरे फैले हुए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के थ्रू चलाना हो। अभी इथेरियम एक्चुअल में एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इथेरियम एक नेटवर्क है और उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है ईथर। और वो बंदा जिसने इथेरियम का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया है उसका नाम है विटालिक ब्यूटेरिन। अब जो इथेरियम का नेटवर्क है वो इथेरियम नोड्स के थ्रू चलता है। अगर इथेरियम नोड्स की बात करें तो हर वो इंसान जिसके पास एक नॉर्मल कंप्यूटर है वो एक नोड बन सकता है और फिर वो इस पूरे नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और वही खास बात है इथेरियम की कि ये कभी बंद नहीं होता, क्योंकि इसके जो ऑपरेटर्स है या फिर इसके जो सर्वर्स है ये दुनिया में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं और कोई भी नॉर्मल इंसान इथेरियम को खुद के कंप्यूटर का सर्वर बना सकता है। उसके लिए आपको बस इथेरियम नोड का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर ब्लॉकचेन डेटा आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा और फिर आपका कंप्यूटर भी एक इथेरियम सर्वर की तरह काम करने लग जाएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इथेरियम का खुद का एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है सॉलिडिटी। आप सॉलिडिटी पे खुद के एप्लीकेशंस बना सकते हो और वो एप्लीकेशंस बना के आप लोग इथेरियम मेन नेट यानी कि इथेरियम के मेन नेटवर्क पे अपलोड कर सकते हो। इसका फायदा यह है कि अभी अगर आप गूगल की बात करो या फिर आप फेसबुक की बात करो या फिर आप अमेजोन की बात करो और अगर आपने खुद का कोई तो सॉफ्टवेयर या कोई तो टूल बनाया है गूगल के ऊपर या अमेजोन के ऊपर या फिर ऐसा कोई दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर, तो इनके जो सर्वर्स होते हैं वो इनके खुद के कंट्रोल में होते हैं। अगर गूगल ने या फिर अमेजोन ने चाहा कि इन लोग अपने खुद के सर्वर्स बंद कर दे तो तुम्हारी वेबसाइट या फिर तुम्हारा प्रोग्राम भी उनके सर्वर्स के साथ बंद हो जाएगा। और यही बेनिफिट है इथेरियम का, क्योंकि इथेरियम इतना डिसेंट्रलाइज है, इसके सर्वर्स पूरे दुनिया भर में फैले हुए, कोई एक इंसान या कोई एक कंपनी उस चीज पे कंट्रोल नहीं रख सकती है और इवन आप भी नहीं। और इसीलिए एक बार अगर आपने सॉलिडिटी के ऊपर एक कोड लिख दिया और फिर उसको इथेरियम मेन नेट के ऊपर अपलोड कर दिया, फिर वो कोड बस उसी नेटवर्क पर चलता रहेगा और फिर कोई भी बंदा जिसको वो एप्लीकेशन यूज करना है वो बंदा उस नेटवर्क पर जाकर वो एप्लीकेशन यूज कर सकता है। और यही फायदा है इथेरियम का। अभी आज के तारीख में बहुत सारे नए फाइनेंस सिस्टम इथेरियम पे चल रहे हैं, बहुत सारे नए गेम्स इथेरियम के चेन पे चल रहे हैं और इन सब गेम्स ने और इन सब सॉफ्टवेयर ने एक खुद का नया इकोसिस्टम बना लिया है इथेरियम के ऊपर। और इनफैक्ट एक चेन पे होने की वजह से ये पूरा एक इकोसिस्टम इस दूसरे इकोसिस्टम के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है और वो खुद के टोकन्स शेयर या एक्सचेंज भी कर सकता है।
तो देखने जाओगे तो जहां पर बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी है जो सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करती है। अगर आप इथेरियम की बात करें तो इथेरियम एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज कर सकता है, जो सारी वेबसाइट्स को डिसेंट्रलाइज कर सकता है, और यही ताकत है इथेरियम की। बाकी अगर आप लोग ने यहाँ तक ये वीडियो देख ही लिया है तो फिर सब्सक्राइब करना बनता ही है, क्योंकि इसी चैनल पे और भी कई सारे इस तरह के वीडियोस आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी दोस्त को ये वीडियो काम आ सकता है तो उसे इसकी लिंक जरूर शेयर कर देना।